जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, मैं एरिवा राम नेमा आज आपके साथ रामचरितमानस के एक परम भक्त पात्र शबरी के बारे में चर्चा करूंगा। शबरी एक आदिवासी भील कन्या थी। वो भील आदिवासी मगर हृदय से बहुत कोमल थी, दयालु थी, सात्विक थी, भगवान की भक्ति में रमी रहती थी। मांसाहार उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, भील जाति में होने के बाद भी। आदिवासी परिवार, संपन्न परिवार में था जिसमें इसका जन्म हुआ, तो उसी परिवार में सुंदर भी थी और उसी परिवार में बड़ी हुई। तब इसकी शादी की व्यवस्थाएं करने लगे इसके पिताजी। आदिवासियों में एक प्रथा है शादी की, या किसी भी अच्छे काम करने के पहले बलि भंडारा होता है। बलि भंडारा कहते हैं कि बहुत से पशुओं की बलि दी जाती है और उस बलि से प्राप्त मांस से भंडारा करके समाज को खिलाया जाता है। तो जब इसकी शादी का टाइम आया तो उसके पिताजी ने बहुत से जानवरों को, पशुओं को इकट्ठा किया है बलि भंडारा करने के लिए। शबरी ने अपने पिताजी से पूछा, ये इतने जानवर काहे के लिए लाए हैं? पिताजी ने बताया कि अच्छा काम करने के पहले हमारे समाज में प्रथा है कि बलि भंडारा किया जाता है, और बलि भंडारा यानी इनकी बलि दी जाएगी और उससे जो मांस प्राप्त होगा उससे हम भंडारा करेंगे, इस पूरे समाज को खिलाएंगे। शबरी हृदय से दयालु थी, रोमांचित हो गई, उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं था। तो वो रात में सो नहीं पाई और सुबह होने के पहले ही घर से भाग गई, निकल गई घर से, जंगल में कहीं चली गई। चलते चलते तपस्वियों के आश्रम मिले, मगर कोई भी तपस्वी अपने आश्रम में इसको शरण देने के लिए, स्थान देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये नीच जाति की थी। भील आदिवासियों को नीच मानते थे। बड़ी उदास थी। फिर मतंग ऋषि मिले। इसने अपनी व्यथा मतंग ऋषि को सुनाई तो मतंग ऋषि तैयार हो गए, अच्छा तुम आश्रम की सेवा करो, गौशाला की सेवा करो, आश्रम की देखभाल करो और अपने एक तरफ बैठी रहो, पड़ी रहो। बड़ी खुश थी, आश्रम की सेवा करने लगी। कुछ ही समय में आश्रम के आचार विचारों से ये परिचित हो गई। बस गौशाला में गऊओं की सेवा करती, आश्रम को साफ सुथरा रखती, भगवान के लिए पूजा के लिए फूल ला देती, आहार के लिए फल ला देती, और वहाँ आश्रम में जो शिष्य रहते थे उनके लिए भोजन बना देती थी। और धीरे धीरे ये भक्ति भाव में भी निपुण हो गई। ऐसा समय चल रहा था। काफ़ी दिन बीतने के बाद मतंग ऋषि वयोवृद्ध होने लगे, उनका शरीर जवाब देने लगा। एक दिन मतंग ऋषि ने उसको बुलाया और बताया कि बेटा, अब मैं समाधि लेना चाहता हूँ, मेरा शरीर जवाब दे रहा है। शबरी दुखी हो गई। उनका, आप जहाँ जा रहे हो मुझको भी साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मतंग ऋषि ने बताया कि नहीं, संभव नहीं है बेटा, और तू इसी आश्रम में रह के आश्रम की देखभाल कर। एक दिन यहाँ भगवान राम आने वाले हैं, सुनकर तो बहुत खुश हो गई और उसने मतंग ऋषि के साथ जाने का इरादा छोड़ दिया। अब वो आश्रम की रोज
देखभाल करती, सेवा करती, सफाई करती, भगवान के लिए रोज़ नए फूल फल तोड़ के लाती और रखती कि शायद भगवान आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। ऐसी तरह रास्ता देखती जाती थी, मगर वो दुखी नहीं होती थी। वो और ये सोचती कि चलो मेरी इंतज़ार का एक दिन और कम हुआ, इंतज़ार का एक दिन और कम हुआ। इस तरह वो इंतज़ार करती रहती थी, बड़ी प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति करती थी। भगवान खुश होकर एक दिन प्रकट हो गए, अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनके आश्रम में पधार गए। शबरी भगवान राम को देखकर पागल हो गई, आंसुओं से की धारा बहने लगी कि भगवान मेरे आश्रम में सही में आ गए। बस फिर क्या था, उसने भगवान की अच्छी सेवा की, जितना बन सकता था स्वागत किया, फल फूल लाके खिलाए। और वो खिलाते समय देख रही थी कि कोई खट्टा फल या कोई खराब फल भगवान को ना दे दे, इसलिए वो मुंह में से चीख चीख कर दे रही थी। लक्ष्मण जी देख रहे थे, उन्होंने भगवान से ऐतराज़ किया कि भगवान ये भील जाति की औरत है और ये जूठा कर कर के फल आपको खिला रही है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जाति पाति का मैं नाता नहीं समझता, मैं तो प्रेम जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सब प्रेम सात्विक है। और भगवान ने उसके फल ग्रहण किए। शबरी प्रेम से पागल थी और इसी प्रेम में भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। मतंग ऋषि की बात सही हो गई और शबरी देवी मोक्ष को प्राप्त हो गई। जय श्री राम।